18 अगस्त को जेडीए द्वारा पूज्य संत श्री आशाराम जी आश्रम में जो कार्रवाई की गई उसके संदर्भ में हम आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहते हैं कि आज आश्रम ने स्टेट लैंड या और किसी तरह की लैंड को 1 इंच को भी नहीं लिया है। जो जेडीए द्वारा ही आश्रम को 283 कनाल जगह अलॉट की गई थी, लीज पर दी गई थी, उसी जगह को आश्रम देखभाल कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उस दिन आश्रम को बगैर बताए जो कार्रवाई की गई, हम आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहते हैं। और कल हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिले, उनको भी हमने अपने दस्तावेज दिखाए। हमने उनसे ये आग्रह किया कि आप इसको किसी तरह से भी वेरीफाई करो। 1 इंच की भी आश्रम ने जगह वहाँ अलॉटमेंट के बगैर नहीं है ली। तो उन्होंने भी हमें भरोसा दिया कि हम इसका पूरा संज्ञान लेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आप सबने सुना होगा कि वहां पर यही प्रसारित किया गया कि आश्रम ने स्टेट लैंड को जेडीए लैंड को इनक्रोच किया गया, जो कि बिल्कुल गलत था। ऐसा कुछ भी वहां पर हमने दस्तावेज सबको दिखाए हैं, जेडीए को दिखाए हैं। और माननीय डीसी साहब को भी कल हमने उनसे समय लेकर उनको भी पूरा अपना दस्तावेज दिखाए हैं। तो और ये प्रार्थना की है कि ऐसा दुर्भाग्यवश ये जो प्रचार किया गया और ऐसा क्यों हुआ, जबकि जेडीए द्वारा पूरा विधिवत तरीके से अलॉटमेंट की गई है, लीज दी गई है। और उसके बाद भी आश्रम को विश्वास में लिए तो ये कार्रवाई की गई। अगर हमें समय रहते बताते वो कि ऐसा हम करने आ रहे हैं, तो हम उनको पूरा अपने दस्तावेज दिखा के मुतमिन कर सकते थे, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। और इसमें विस्तार पूर्वक हमारे आश्रम में पहले ही चिप साहब ने बताया दिया है। उस दिन जो घटना घटी थी, उस घटना में पहले तो हमको कुछ पता ही नहीं था कि जो कुछ भी हुआ सब आनंद मानन में हुआ है। आधा घंटा जहाँ 1 घंटे के अंदर ही सारी कंडीशन बनी है, इसमें आश्रम को कोई भी नोटिस या कोई जानकारी नहीं दी गई। और जो दुष्प्रचार किया गया कि जी उसमें तो कई जगह तो ऐसा भी चलाया है कि 298 कनाल के अलावा आश्रम ने जमीन को कब्जा किया, जबकि वो जो सारी जमीन है 283 कनाल के अंदर है। उसमें भी आश्रम ने 8 फीट जो जगह है वो छोड़ी हुई है रोड के लिए, जिसमें भी कोई कब्जा नहीं किया गया। आश्रम को जब भी माननीय कोर्ट ने स्टेटस को दिया था, उस समय वहाँ पे तारबंदी थी। इस तरफ तो यात्री भवन के सामने दीवार भी थी। अगर मीडिया कर्मचारी अभी भी चाहें तो वहाँ चल सकते हैं, उनको वहाँ की नींव दिख सकती है। दूसरी बात, जो नदी वाली साइड से अभी इन्होंने कहा कि अतिक्रमण तोड़ा गया, आज भी आप सारा मीडिया वहाँ जा सकता है। वहाँ अभी भी खंबे लगे हुए हैं, पहले के खंबे लगे हुए थे पूरे के पूरे, उसमें जाली भी लगी थी। कुछ शरारती तत्वों ने उस जाली को तोड़ दिया था, डैमेज कर दिया था। उसी की मरम्मत करने के लिए आश्रम ने मरम्मत करी थी। अभी भी आप वहाँ चल सकते हैं, देख सकते हैं। वहां से लेके पूरे आश्रम तक वो बाउंड्री बनी हुई है, अभी भी वहाँ खंबे खड़े हैं। दुर्भाग्यवश हुआ क्या, उस दिन जो हमने मरम्मत करी थी उसको तो तोड़ दिया। पीछे वाली जो आज से 20 साल पहले से बाउंड्री है, साथ ही लगी हुई दीवार के खंभों के साथ लगी, जो आज भी वहाँ है। आश्रम ने सिर्फ मरम्मत करी थी। पीछे वाली जमीन में गौशाला का चारा लगा हुआ था, वहाँ औषधीय वृक्ष थे। हम सिर्फ ये बात रखना चाहते हैं, ठीक है
अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है आप हमको खुद बताते, पर ये मेरे को बताया जाए कि पेड़ उखाड़ना कहाँ का न्याय है। वहाँ औषधि वृक्ष थे, पीपल था, बड़ था, आंवला था, हरड़ था, पेड़ा था। आपको अगर लग रहा है कि आश्रम वहाँ, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ अतिक्रमण कर रहा है, आप हमको बता देते। आपको लग रहा था आपने जाली तोड़नी चाहिए, आप तोड़ देते, पर पेड़ों का कोई कसूर नहीं था ना।